Students, next topic is extinguish a fire. A fire can be extinguished using water. आग को कैसे बुझा सकते हैं हम? वाटर के थ्रू आग को बुझा सकते हैं. वाटर इवेपोरेट्स टेकिंग अवे हीट फ्रॉम द फायर. जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और अपने साथ यूज़ क्या करता है, वो हीट को यूज़ कर लेता है. फायर की हीट को अगर यूज़ कर लेगा देन विच इन टर्न कूल्स डाउन द बर्निंग मटेरियल वेल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो जो मटेरियल बर्न हो रहा होगा उसका टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से. However, these are certain cases where use of water could be dangerous. पर यहाँ पे कुछ केसेस हैं अब जहाँ पे हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते. ये तो आग बुझा दी थी पानी से, पर कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम वाटर को नहीं यूज़ कर सकते आग बुझाने के लिए. वो फर्स्ट केस है. फिर वाटर शुड नॉट बी पाउर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल. जब भी आग पेट्रोल, कैरोसिन, मिट्टी का तेल या डीजल के कारण लगी हो तो वहाँ पे वाटर को नहीं डालना चाहिए. दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर दैन वाटर एंड डोंट मिक्स विद इट. ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वाटर से हल्के होते हैं और मिक्स भी नहीं होते वाटर के साथ. एज ए रिज़ल्ट वाटर फॉर्म्स ए लेयर बीनीथ दैम एंड द सब्सटेंस कंटिन्यूज बर्निंग. और फिर ये वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, वाटर इनके नीचे चला जाता है और ये बर्न करते ही रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाटर डलेगा भी. नेक्स्ट केस है वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स एज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन पोज डेंजर टू पीपल ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. जो वाटर है वो तब भी यूज़ नहीं करना चाहिए जब जो आग है वो बिजली के कारण लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू पास कर जाती है और जो भी आग बुझा रहा होगा उसके लिए डेंजर हो जाएगा, फिर उसको शॉक लग सकता है. नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर मेक यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फील्ड होती है जो कंबस्टन को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब जो जलने में हेल्प नहीं करती. बीइंग हैवियर देन एयर, carbon dioxide settles down and cuts off the supply of oxygen which extinguishes the fire. जो हवा होती है वो हल्की होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देगी, तो इसके कारण जो आग होगी वो बुझ जाएगी. ये डायग्राम देख सकते हो, जैसे पहले हवा के कारण कोई भी चीज़ जल रही थी और ऊपर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हैवी है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे चले जाएगी, ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगी, तो ये फिर बर्न होना ही बंद हो जाएगा. 2 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो कौन कौन से हम बेसिकली यूज़ करते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक सोडा एसिड वाला. फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी प्रेशर के साथ भरी होती है सिलेंडर्स में, उसको जब डालते हैं आग के ऊपर तो आग जो है वो बुझ जाती है. नेक्स्ट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैज़ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स. इसमें क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होंगे, मतलब डेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में ही होंगे. कौन कौन ज़्यादा अमाउंट में होगा? एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बॉक्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा और दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा अलग अलग बॉक्सेस में. व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड, जब भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे, दी सब्सटेंसेस कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर. ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में के साथ मिक्स हो जाएंगे प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो फिर जो आग होगी उसको बुझा देगी. नेक्स्ट इज़ फ्लेम. ए फ्लेम इज़ ए रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस. फ्लेम एक ऐसा रीज़न होता है जहाँ पे कंबस्शन हो रही होती है, जहाँ पे बर्निंग हो रही होती है. द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस बर्निंग. जो फ्लेम का कलर होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्टली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट
एयर कितनी प्रेजेंट होगी उस पर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट नेचर कैसा होगा जो बर्न हो रहा है सब्सटेंस, तो इन सभी चीज़ों पे कलर जो हो वही डिपेंड करेगा। हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद ए ब्लू और येलो फ्लेम। हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे जैसे कोल, पेट्रोल, ये ब्लू ये येलो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। फिगर दे रखी है इन्होंने, शोज दी चेंज इन द फ्लेम कलर ऑफ ए बंसन बर्नर विद इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई। जो बर्नर होता है हमारे घरों पे ही, तो वो जो है उससे कैसे ऑक्सीजन निकलती है और कैसे फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। पहले जो है फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो फ्लेम जो है वो येलो ज़्यादा है। जब येलो फ्लेम हुआ इसका मीन्स बर्निंग पूरी नहीं हो रही है। तो फर्स्ट जो है इसमें बर्निंग नहीं हो रही, फिर ऑक्सीजन भी इसमें कम है। नेक्स्ट में ऑक्सीजन थोड़ी सी दे दी, थोड़ा सा येलो फ्लेम हो गया। नेक्स्ट में और ऑक्सीजन दे दी तो ब्लू हो गया, वाइट जो येलो था कम रह गया। और लास्ट में और ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी तो बिल्कुल ही ब्लू फ्लेम हो गया। तो क्या पता चलता है, जब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो येलो फ्लेम होगा, जब ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे तो ब्लू में चेंज होता जाएगा वो। नेक्स्ट इज ए येलो फ्लेम इज़ आल्सो कॉल्ड ए ल्यूमिनस फ्लेम। जो येलो फ्लेम है इसको ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, एज इट एमिट्स ए लॉट ऑफ लाइट, क्योंकि ये काफ़ी सारी लाइट को रिलीज़ करता है। ए ल्यूमिनस फ्लेम इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ल्यूमिनस फ्लेम हमें कब दिखता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन जब ना पूरी हो और इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही हो, मतलब पूरी तरह से चीज़ बर्न ही नहीं हो रही। इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन दैट ऑफ ब्लू फ्लेम। इसका जो टेम्परेचर होगा वो ब्लू फ्लेम से भी कम होगा। एंड इट लीव्स बिहाइंड ब्लैक स्पूट एंड अदर रेसिड्यू। और ये क्या क्या चीज़ें बाद में देगा, एक धुआं देगा, काला धुआं, और रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है, कोई भी रिमेन हो गया वेस्ट लास्ट में जो रह जाता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। नेक्स्ट इज ए ब्लू फ्लेम इज़ आल्सो कॉल्ड ए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जो ब्लू फ्लेम होगा उसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे, एज इट एमिट्स वेरी लिटल लाइट, क्योंकि ये काफ़ी कम लाइट को रिलीज़ करता है। ए ब्लू फ्लेम इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। ब्लू फ्लेम दिखता कब है, जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही हो, दैट इज़ कंप्लीट कंबस्टन, और सब्सटेंस भी फिर पूरा बर्न कर रहा हो। दिस टाइप ऑफ फ्लेम लीव्स बिहाइंड नो रेजिड्यू। इस टाइप में भी कोई जो है वो रेजिड्यू नहीं बचेगा। पहले में रेजिड्यू बच जाता था, इसमें रेजिड्यू नहीं बचेगा। हाउएवर ए फ्लेम में नॉट शो द सेम कलर यूनिफॉर्मली। पर जो फ्लेम है वो हर बार सेम कलर नहीं देगा। वी समटाइम्स ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स और जोन्स इन ए फ्लेम। एक ही फ्लेम में कई बार हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग द एग्जांपल ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ये कैंडल फ्लेम की नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम कि कैसे एक ही फ्लेम में डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के कौन कौन से जोन होंगे। ए कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। जो कैंडल फ्लेम है उसको 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, कि कितनी अमाउंट ऑफ कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द आउटर जोन। जो आउटर जो ब्लू जोन होगा ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा फ्लेम का। इन दिस जोन द वैक्स वेपर हैव इनफ ऑक्सीजन टू बर्न कम्प्लीटली। इसमें क्या होगा, जो वैक्स के वेपर्स होंगे, जो मोम के वेपर बन जाएंगे, उनके पास पूरी ऑक्सीजन होगी ताकि वो पूरी तरह से बर्न कर सके। तभी तो ब्लू फ्लेम है, पीछे भी पड़ा था अपने। तो और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। दिस जोन एमिट्स वेरी लिटल लाइट। और अगर ब्लू फ्लेम होगा तो लाइट बहुत कम प्रोड्यूस करेगा वो। नेक्स्ट इज द मिडल जोन येलो। जो मिडल जोन येलो होगा ये कम हॉट होगा इनर से, जो अभी आपने पढ़ा था। हेयर इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच ग्लो गिविंग द जोन इट्स येलो कलर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मिडल जोन होगा इसमें एक तो ऑक्सीजन ही पूरी नहीं होगी और फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही होगी। इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होगी तब क्या क्या फिर प्रोड्यूस होगा, कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और जो येलो कलर देंगे, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये जो जोन होगा ये सबसे ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो येलो फ्लेम है ये सबसे ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज़ इनर जोन ब्लैक।
जो ब्लैक जोन है ये देख सकते हो आप, ये ब्लैक जोन इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये सबसे कूलेस्ट पार्ट है फ्लेम का। इन दिस जोन द वैक्स वेपर्स रिमेन अनबर्नड एज नो ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, इसमें जो वैक्स के वेपर होंगे ये बर्न ही नहीं होंगे क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी। दिस जोन इज़ कम्प्लीटली डार्क एंड इट्स नो लाइट, ये जो जोन है ये पूरा डार्क होगा और इसके पास और ये कोई भी लाइट को एमिट नहीं करेगा, लाइट को रिलीज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कंबस्टन ऑफ ए वैक्स कैंडल, जो वैक्स कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वो कैसे बर्न होती है। इफ़ यू ऑब्जर्व ए कैंडल फ्लेम क्लोजली यू विल नोटिस दी फॉलोइंग, जब भी आप कैंडल फ्लेम को देखोगे तो क्या क्या चीज़ें आप नोटिस करोगे। फर्स्ट, द विक बर्न्स एंड इट स्टैंड्स इन ए पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, विक का मतलब होता है धागा जो होता है इसमें, वो बर्न करता है और कहाँ पे रहता है वो, इन द पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, यहाँ पे देखते हो आप, यहाँ पे लिक्विड पार्ट होता है, इसी के बीच में धागा होता है। देयर इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्नट विक बिटवीन द फ्लेम एंड लिक्विड वैक्स, ये देख सकते हो आप, फ्लेम और लिक्विड वैक्स के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जो अनबर्नट ही रहता है। द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन ए कप ऑफ सॉलिड वैक्स, लिक्विड वैक्स जो है, लिक्विड मोम कहाँ पे होता है, सॉलिड वैक्स के ऊपर, ये देखो सॉलिड वैक्स के ऊपर लिक्विड है वैक्स। द लिक्विड और सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर, जो लिक्विड और सॉलिड वैक्स है इनको कभी भी आग नहीं लगती। वी कैन सी दैट द विक इज़ बर्निंग, हम देख सकते हैं कि धागा बर्न होता है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली सब्सटेंस दैट इज़ बर्निंग, पर ये सिर्फ अकेला सब्सटेंस नहीं है जो बर्न हो रहा है। एज द कैंडल गेट्स स्मॉलर एज इट बर्न्स, क्योंकि कैंडल भी छोटी होती जाती है जब वो बर्न होती है तो। सो व्हाट इज़ इन एडिशन टू द विक, तो धागे के अलावा क्या चीज़ और ऐड हो रही है। इट इज़ दी वैक्स वेपर दैट बर्न, ये वैक्स के वेपर होते हैं जो साथ में धागे के बर्न करते हैं। इफ़ ए लिट मैच इज़ ब्रोट ए लिटल अबव ए कैंडल विक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल हैज़ बीन ब्लोन आउट इट इज़ नोटेड दैट फ्लेम फ्रॉम द मैच जम्प्स द गैप एंड रीइग्नाइट्स द विक। आप देखोगे अगर आपने थोड़ी देर पहले ही मोमबत्ती बुझाई है, कैंडल को बुझाया है, और अगर उसके पास हम यहाँ चाहे कैंडल का धागा है अगर, तो थोड़ी सी अगर ऊपर हम माचिस की तिली रखते हैं तो ये जो वेपर हैं ये ऊपर चले जाएंगे वैक्स के, और जल्दी से ये जो धागा होगा ये फायर को कैच कर लेगा। दिस हैपन्स बिकॉज द वैक्स वेपर राइज फ्रॉम द विक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल इज़ ब्लोन आउट एंड बर्निंग मैच रीइग्नाइट्स देम, ये होता क्यों है, क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं, वैक्स के जो वेपर होते हैं वो जल्दी से ऊपर चले जाते हैं, वैक्स के जो वेपर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं जब कैंडल ब्लोन आउट होती है, और जब भी हम उसमें मैच स्टिक रखेंगे तो उसी वक्त वो वेपराइज होके आग को पकड़ देगी। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड द फॉलोइंग, इससे हमें फिर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इट इज़ दी ओनली वैक्स वेपर दैट बर्न, ये सिर्फ वैक्स के वेपर ही थे जो बर्न हो रहे थे। नाइदर लिक्विड वैक्स नॉर सॉलिड वैक्स, ना तो लिक्विड वैक्स बर्न होती है ना ही सॉलिड वैक्स बर्न होती है। व्हेन ए कैंडल विक इज लिट द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स, जब भी कैंडल विक जो है वो बर्न होता है, कैंडल का धागा जो बर्न होता है, हीट जो प्रोड्यूस होती है फ्लेम से वो मोम को पिघला देगा, वो वैक्स को पिघला देगा। द विक सोक्स और एब्जॉर्ब्स द मोल्टन वैक्स, जो धागा है वो सोखता है या एब्जॉर्ब करता है पिघले हुए वैक्स को। द हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइजेस द मोल्टन वैक्स इन द विक, जो फ्लेम की हीट होगी वो मोम को वेपराइज कर देगी, उसका वेपर बना देगी धागे में, और धागे के साथ साथ जो वेपर बन के मोम ऊपर जाता जाएगा। द वैक्स वेपराइजेस बर्न इन द फ्लेम, जो वैक्स होगी वो वेपर बना देगी फ्लेम के। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एंटायर वैक्स इज कंज्यूम्ड और द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, जब तक पूरी जो कैंडल है वो बर्न नहीं हो जाती, या उसका मोम पूरी तरह से बर्न नहीं हो जाता, या फिर जब कैंडल को हम खुद नहीं बुझा देते, तो तब तक वो बर्न जो है वो होता रहेगा।